हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड हैं। और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं इसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं। ये न्यूमेरिकल इसीलिए चूज़ किया गया है ताकि आपको पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। Goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of 3 years normal average profit of the firm। हमें गुडविल इस क्वेश्चन में कैसे वैल्यू करनी है। हमें परचेज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो हैं वो 2 लेने हैं। 2 ईयर्स परचेज ऑफ ईयर्स हैं। और जो एवरेज लेनी है प्रॉफिट्स की वो हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज लेनी है। तो बच्चे हमें इसके लिए 3 ईयर्स के प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो भी रीड करते हैं। 2020 प्रॉफिट है 30,000 और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फर्म ₹40,000। इसमें जो स्टॉक का लॉस है 40,000 का वो डेबिट किया गया है। तो ये बेटा एबनॉर्मल लॉस है, इसे हम ऐड बैक करेंगे एडजस्टमेंट के टाइम पे। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 2019 की, इस ईयर का लॉस है 80,000 और इसके साथ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। तो बेटा ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है हमारा, जो कि फ्यूचर में होने वाला नहीं है। तो इस तरह के एक्सपेंस को भी हम ऐड करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास इस ईयर का लॉस है, जब भी हम लॉस क्योंकि नेगेटिव होता है इसमें, जब हम ये ऐड करेंगे अमाउंट तो हमारा जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है 2018 की, वो प्रॉफिट है 1,10,000 का। तो इसमें क्या इंक्लूड है? गेन ऑफ 30,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये फिक्स एसेट की सेल पे हमें गेन दिया हुआ है 30,000 का, वो इसमें ऐड है। तो बेटा ये हम इसमें से प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए कहा गया है। मैंने इन्फॉर्मेशन थोड़ी शॉर्टकट में लिखी है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इसके लिए हम टेबल बनाएंगे ताकि हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकें। और टेबल में सबसे पहले जो कॉलम होगा वो होगा ईयर्स का, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसमें हम डेट लिखेंगे जो जिस ईयर की भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। फिर सेकंड कॉलम होगा प्रॉफिट्स का, और जो थर्ड कॉलम होगा वो एडजस्टमेंट्स का, और फोर्थ कॉलम होगा नॉर्मल प्रॉफिट्स का। तो सबसे पहले हमारे पास 31 मार्च 2020 की इंफॉर्मेशन है। उस डेट को लिखने के बाद प्रॉफिट 30,000 का दिया है। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो थी लॉस ऑफ स्टॉक की, जो कि एबनॉर्मल लॉस है। तो इसको हम यहाँ पे लिख के इसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा वो होगा 70,000। तो इसी तरह 2019 के लिए भी हम जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है लॉस की 80,000 की, और एडजस्टमेंट है 1,10,000 की, जो कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन था। ये नॉन रिकरिंग पेमेंट है। तो इसको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारा लॉस है वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा 30,000 के। तो इसी तरह 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट 1,10,000 है। तो इसमें जो एडजस्टमेंट है वो एबनॉर्मल गेन की है 30,000 की। तो इसको हम इसमें से डिडक्ट करेंगे, और डिडक्ट करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 80,000। तो इस तरह 3 ईयर्स का टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000 का। अब इसमें से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो अमाउंट फिल करने के बाद डिवाइड करके हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 60,000 का। तो गुडविल का फॉर्मूला नेक्स्ट लिखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दिए हुए हैं 2 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 60,000 का, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास गुडविल आ रही है 1,20,000। तो बच्चे इस तरह समझ लो कि जो एडजस्टमेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। एबनॉर्मल लॉस
ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे, नॉन रिकरिंग जो एक्सपेंस है वो भी ऐड करेंगे, अगर नॉन रिकरिंग इनकम्स हों तो वो माइनस करेंगे, ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ नॉर्मल एक्सपेंसेस है जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं तो उनको भी हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स कमीशन या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम जो पहले नहीं था अब हो चुका है। तो इन बातों का बच्चे ध्यान रखना ताकि आप एग्जैक्ट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैंने कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ भी थोड़ी शॉर्टकट में ही लिखी है। Goodwill valued at 3 years purchase of average profit of last 5 years. Books of accounts revealed that. ये बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला है, वो भी रीड कर लेते हैं। फर्म हैड गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 March 2017. द गेन क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा 50,000 का हमारे पास जो है वो मशीनरी की सेल पे गेन हुआ था जो 2017 के प्रॉफिट में हमने क्रेडिट किया हुआ है। तो ये हमारा एबनॉर्मल गेन है, इसको हम डिडक्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। जो नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन है वो है There was an abnormal loss of ₹20,000 incurred in the year ended 31 March 2018. तो इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास एबनॉर्मल लॉस है 2018 के प्रॉफिट में, तो इसको हम बेटा ऐड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के वक्त। नेक्स्ट है ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 July 2018 अमाउंटिंग to ₹1 lakh was debited to repair account. बच्चे नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है हमारी कि हमने गलती से जो मशीनरी की कॉस्ट थी उसको हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना था, पर हमने गलती से उसे रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि अमाउंट है 1 लाख का। 1 लाख के अमाउंट को हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट करना था, पर हमने गलती से रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो उसकी वजह से अब हमारे पास जो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी वो कैसे करते हैं वो सोल्यूशन में आपको बताऊंगी। तो इसके साथ ही बच्चे हमें डेप्रिसिएशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 20% हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी। तो ये जो परचेज़ की है हमने ये 1 जुलाई 2018 को की है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट है बेटा वो 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट में होंगी, क्योंकि इस ईयर की जो क्लोजिंग डेट है वो होगी 31 मार्च 2019। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना जब भी आप एडजस्टमेंट रीड करो, तो उसमें अगर कोई डेट इस तरह दी हुई हो ड्यूरिंग द ईयर, तो उसकी क्लोजिंग डेट को ध्यान से समझने के बाद ही उसकी एडजस्टमेंट करना। तो नेक्स्ट बेटा जो है कि हमें इस इंफॉर्मेशन के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। तो गुडविल के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो कौन सा है कि हमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट की एवरेज फाइंड आउट करनी है और उसको 3 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रॉफिट्स हमें दिए हुए थे लास्ट 5 ईयर्स के वो डायरेक्टली मैंने सोल्यूशन में नोट किए हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम टेबल बनाएंगे 4 कॉलम्स का। फर्स्ट कॉलम है ईयर एंडेड, सेकंड कॉलम है प्रॉफिट्स का, थर्ड कॉलम है एडजस्टमेंट्स का और फोर्थ कॉलम है नॉर्मल प्रॉफिट्स का। तो इस क्वेश्चन में हमें 2016 से लेके 2020 तक के प्रॉफिट और लॉस की इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है 31 मार्च 2016 की इन्फॉर्मेशन। इसमें हमें लॉस दिया हुआ है 90,000 का, तो इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको हम एज इट इज़ ही शो कर देंगे। ये हमारा नॉर्मल लॉस है 90,000 का, तो ये क्योंकि लॉस है तो इसे हम ब्रैकेट में शो करेंगे। नेक्स्ट है 31 मार्च 2017, इसका प्रॉफिट है 1,60,000 का। तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास एडजस्टमेंट थी वो थी एबनॉर्मल गेन की। तो 50,000 के गेन को हम यहाँ पे माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट है 1,10,000 का। 2018 का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000। तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट थी एबनॉर्मल
लॉस की, तो वो हम ऐड करेंगे 20,000। तो ऐड करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट है 1,70,000 का। उसके बाद 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है हमारे पास 65,000। और 65,000 के जो प्रॉफिट है इसमें बेटा हमारी जो एडजस्टमेंट थी वो ऐसी थी कि हमने गलती से मशीनरी की जो कॉस्ट थी उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया था। तो बेटा ये हमने गलती से कैपिटल हमारा एक्सपेंस था उसको हमने रेवेन्यू ट्रीट किया है। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि हमने अपना जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम शो किया है। तो उसको सही करने के लिए हम इसमें 1 लाख जो है वो ऐड करेंगे। तो 1 लाख ऐड करने के बाद बेटा हमारे पास डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी थी। अगर हमने 1 लाख की कॉस्ट को मशीनरी अकाउंट में डेबिट नहीं किया तो इसका मतलब है उस पर हमने जो 20% की डेप्रिसिएशन थी वो भी चार्ज नहीं की होगी। तो उसको भी सही करने के लिए हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे प्रॉफिट में से। तो उसके लिए सबसे पहले बेटा क्योंकि ये जो हमारी कॉस्ट थी वो 1 जुलाई 2018 को हमने मशीनरी परचेज़ की थी, उस डेट की कॉस्ट है 1 लाख की। तो उस डेट से 1 जुलाई से 31 मार्च 2019 तक हमारे पास जो 9 मंथ का पीरियड है उसकी जो डेप्रीशिएशन है 20% वो आ रही है 15,000। तो बेटा ये जो डेप्रीशिएशन है 15,000 वो हम 2019 के प्रॉफिट में जो है वो डेबिट करेंगे। डेबिट करने के लिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो इस तरह 2019 का जो नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास आएगा वो आएगा 1,50,000। बेटा इसकी जगह अगर हमने गलती से किसी भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया होता तो उस केस में हम उस अमाउंट को जो है यहाँ पे माइनस करते और डेप्रिसिएशन को प्लस करते। तो ये आप इसका लॉजिक जरा समझ लो, क्योंकि अगर हमने रिपेयर इसको ट्रीट किया है तो उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे माइनस किया होगा। तो सही करने के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। और क्योंकि अगर हमने उसको मशीनरी अकाउंट में डेबिट ही नहीं किया तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी नहीं चार्ज की, तो इसीलिए हम यहाँ पे उसको डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो बच्चे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन थी वो उसका जो मेथड हमें दिया था वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दिया हुआ था। तो बेटा इस केस में जो इससे नेक्स्ट ईयर होगा उसमें भी हमें डेप्रिसिएशन शो करनी है। और कैसे शो करनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो प्रीवियस बुक वैल्यू थी उसमें से उस ईयर की जो डेप्रिसिएशन होती है वो माइनस करने के बाद ही हम नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2020 के लिए जो बुक वैल्यू होगी मशीनरी की वो होगी 85,000, जो कि डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर की डिडक्ट करने के बाद आ रही है। तो इस ईयर में जो डेप्रिसिएशन है वो फुल ईयर की हम चार्ज करेंगे। तो फुल ईयर की चार्ज करके हमारे पास 2020 की जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है 17,000। तो 17,000 की डेप्रिसिएशन को हम 2020 के प्रॉफिट में से भी माइनस करेंगे। अगर हमारे पास नेक्स्ट ईयर की भी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो उसमें भी हम डेप्रिसिएशन जो है वो इसी तरह ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ कैलकुलेट करके माइनस करते। तो इस तरह बेटा सारी एडजस्टमेंट्स के बाद जो हमारा 2020 का भी प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000। अब हम 5 ईयर्स के नॉर्मल प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे जो कि बन रहा है 5 लाख, और एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला आपको पता ही है। और अमाउंट फिल करेंगे टोटल नॉर्मल प्रॉफिट का, और नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड करने के बाद अमाउंट आ रहा है 1 लाख का, मतलब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 1 लाख का। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिए हुए थे 3, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी गुडविल आ रही है 3 लाख की। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारा क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट समझ आ गई होंगी। अब अच्छे से इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना।